पृथ्वी क्रांता मसमुद्रा सकानना, सबको घूम करके आए और मार्ग में उन्हें नारद जी से भेंट। एक स्त्री की कौन कहे, दो दो आने। अब कार्तिक महाराज रुष्ट हो गए, कहने लगे हमारे साथ छल हो गया और ऐसे छल के कारण अब मैं कैलाश कभी नहीं जाऊंगा। सीधे क्रौंच पर्वत पर दक्षिण भारत में चले गए और वहां जाकर के आसन जमा लिया। महादेव को पता चला कि हमारा बेटा हमसे नाराज होकर के चला गया, तो यहाँ शिव और पार्वती उनके पास, त्रिपुरासुर सबका उद्धार किया। ऋषियों ने पूछा भगवान ये बताओ कि किस कारण से देवगुरु बृहस्पति का नाम जीव पड़ा। तो सनत कुमार कहने लगे कि देखो कथा सुनते समय एक दिन की बात है, सत्संग हो रहा था, तो यहां विश्वामित्र का मन हुआ, वो देवगुरु बृहस्पति का मन हुआ कि हम जाकर के भोले बाबा के दर्शन। तो देवगुरु बृहस्पति जा रहे थे, साथ में इंद्र को साथ में ले लिया, और जैसे ही इंद्र को साथ में लिया तो इंद्र और देवगुरु बृहस्पति भगवान के दर्शन के लिए कैलाश जा रहे थे। जब कैलाश जा रहे थे तो मार्ग में भोले बाबा ने कहा कि जब हमारा कोई भक्त आता है तो हम उसकी परीक्षा करते हैं। तो परीक्षा करने के लिए भोले बाबा ने बूढ़े संत का रूप बनाया और दिगंबर होकर मार्ग में लेट गए। जब दिगंबर होकर के मार्ग में लेट गए, यहां से जब मार्ग में इंद्रदेव निकले तो इंद्रदेव ने कहा कि ये बूढ़ा बाबा बीच में कौन पड़ा है, और ये पता करके बताओ कैलाश में बाबा शिव है या नहीं। बार बार पूछने पर वो मार्ग भी ना खाली करे। जब मार्ग नहीं खाली किया, देवराज इंद्र को क्रोध आया। जैसे देवराज इंद्र को क्रोध आया तो कहा कि तुम मार्ग खाली करते हो या मैं तुम्हें कुछ दिखाऊं। तो बूढ़ा बाबा लेटे लेटे ही बोला, कहने लगा कि अगर आपको कुछ दिखाना है, इत्थम पुनः पुनः पुष्टा सक्रेण सदिगंबर। बार बार जब आग्रह किया तो बूढ़े बाबा लेटे हुए बोले, जो दिखाना हो सो दिखा। क्रोध में भर करके इंद्र ने अपना ब्रह्मास्त्र उठाया और वो उस बूढ़े बाबा पर प्रहार करने जा रहे थे। वह बूढ़े बाबा के रूप में भगवान शिव ही थे, और जैसे ही उन्होंने अपना ब्रह्मास्त्र हाथ में लिया, हाथ ऊंचा किया, भगवान शिव ने दृष्टि डाली तो हाथ वहीं का वहीं रुक गया। बहुत प्रयास किया लेकिन हाथ नहीं छूटा। अब भगवान के तीसरे नेत्र से क्रोधाग्नि प्रकट होने लगे। हंतुम दिगंबरम वज्रम हुद्दतम चसकार। ऐसा अग्नि का वेग देखा तो घबरा गए। देवगुरु बृहस्पति जान गए कि ये भगवान शिव। दौड़ कर गए, भगवान शिव के चरणों में लेट गए। प्रभो पाहि माम शरणा दीनानाथाय वो नमो अंधग्निशूदने त्रिपुटंग नगनाय शर्वाय ब्राह्मणे परमेष्ठिने। प्रभो आप इस इंद्र को क्षमा कर दो। ये इंद्र अपराध जो हुआ है, हे भोले बाबा आप उसे क्षमा कर दो, क्षमा कर दो। भोलेनाथ ने देवगुरु बृहस्पति के कहने पर इंद्र को क्षमा दान दी। कहने लगे, हे इंद्र को क्षमा कराने वाले बृहस्पति, आज तुमने इंद्र के प्राणों की रक्षा किया है, इसलिए तुम्हारा एक नाम जीव भी होगा। उनका नाम जीव रख दिया। इंद्र भगवान शिव की शरण में चले गए। भगवान इंद्र ने देवगुरु बृहस्पति से पूछा, ये बताओ कि जब मैंने इंद्र को दंड देने के लिए अपने शरीर में क्रोध को धारण किया है, अब इस क्रोध का क्या करें। अब आप विचार करिए, भगवान शिव क्रोध को धारण कर सकते हैं और विचार करेंगे इसे कहां छोड़ा जाए। और हम और आप जब क्रोध करते हैं तो विचार नहीं करते कहां छोड़ा जाए। जो रास्ते में पड़ गया उसी पर कर दिया क्रोध। ऐसे तो होता है क्यों रचित? क्रोध कब करना है, कितना करना है और किस पर करना है। अध्यापक लोग जो होते हैं
वो अगर एक विद्यार्थी पर क्रोध करते हैं तो एक विद्यार्थी पर का क्रोध